हेलो एवरीवन। आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क लेकर के उसके दूसरे लेक्चर को चलेंगे। यहाँ पे टाइम एंड वर्क टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा, आज भी पढ़ने वाले हैं। टाइम और वर्क का रिलेशन कैसे हमने जोड़ा था। टाइम एक अलग चीज है, वर्क एक अलग चीज है, ठीक है ना। अब देखेंगे टाइम और वर्क दोनों कैसे आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों के बेसिस पे हमें अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं टाइम वर्क से जुड़े हुए, उसके सोल्यूशन भी हमारे दिमाग में होने चाहिए। वी हैव टू पुट सोल्यूशन हियर। यहाँ पे होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए हमारे माइंड में, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, देखेंगे हमने टाइम वर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन किया था पहले भी, आज भी करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपके काफी जितने भी डिफिकल्ट लेवल होंगे उसको हम डाउन करेंगे और हम आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होगा, जो पैटर्न होगा, उसको लेवल हाई करने वाले, ठीक है ना। सो बी अवेयर विद दिस। इस पे ध्यान देंगे, जो कुछ भी करेंगे आज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है, वन बाय वन हम बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं और क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। हम ऐसे क्वेश्चन या इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, वो कंसेप्ट भी हम इसमें सीखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमें उसके पीछे की कहानी को समझना है, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना है, उसके पीछे के लॉजिक को समझना है। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर आएंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और अब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ए बी एंड सी टुगेदर, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश फिनिश अ piece of work, a piece of work in 4 days. In 4 days, a alone can do it. A alone can do it in 9 days. 9 days, and B alone can do it in 18 days. In 18 days, how many? How many days? How many days will be taken? Will be taken by C to by C to do it alone. Do it alone. हमारे सामने ऑप्शन फर्स्ट है 12 डेज, हमारे सामने सेकेंड ऑप्शन है 14 डेज, हमारे सामने थर्ड ऑप्शन है 15 डेज और हमारे सामने फोर्थ ऑप्शन है 10 डेज। प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी, ए बी सी टुगेदर, तीनों मिल करके अगर काम को करेंगे, पीस ऑफ वर्क को करेंगे, तो 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आई? ए एलोन कैन डू इट इन 9 डेज। ए अकेला इस पीस ऑफ वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी अकेला 18 डेज में कर सकता है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे कैसे सिंपल है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये, वर्क जो है हमारा वो 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट। वर्क इज ओनली 1 यूनिट। वर्क है 1 यूनिट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, जब वर्क है 1 यूनिट तो हम क्या करने वाले हैं? लिखने वाले हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। 4 दिन में पूरा कर देता है। उसके बाद ए अकेला करता है 9 डेज में। ए अकेला करता है 9 डेज में, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/9। बी अकेला करता है 8 डेज में, बी अकेला करता है 8 डेज में, तो बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क क्या होगा बी का? 1/8। बात समझ में आई? अब चलिए यहां देखेंगे, तो ए एंड बी बोथ 1 डे वर्क, 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो 1/9 प्लस 1/8, 1/9 ए का उठा लिया, 1/8 यहां से बी का उठा लिया, दोनों का 1 डे वर्क ले लिया। अभी 9 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा?
72, तो 9 8 जा 8 9 जा 17/72 कर दिया। मिला ये? मिला। चलिए, तो ये हो गया कि ए और बी दोनों का वन डे वर्क। अब यहाँ देखिए ए बी सी 4 दिन में काम को पूरा कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो क्या करने वाले हम यहाँ पे? तो कह रहा है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम 4 दिन मिलते हैं, तो तीनों मिल के काम को पूरा करते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? वन डे वर्क ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों है और यहाँ पे सिर्फ ए बी है। सिर्फ क्या है? ए बी है यहाँ पे। तो ए बी को ए बी सी में माइनस करिएगा तो सिर्फ सी मिलेगा। तो यहाँ पे कर दीजिए माइनस कि सी का वन डे वर्क निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के काम में ए प्लस बी के काम को माइनस कर दीजिए। क्या मिलने वाला है यहाँ पे? तो 1/4 माइनस क्या हो जाएगा? 17/72। क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम जो है निकालने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। क्या मिलेगा एलसीएम? तो 72 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में कितने बार में आएगा? 72। 72 को में 4 को डिवाइड लगा दीजिए। 4 1 जा 4, 4 8 जा क्या हो जाएगा? 4 8 जा हो जाएगा 70, 4 8 जा क्या हो जाएगा? 32, 18। तो यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे आ गया 17। 1/72, 1/72। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कह रहा था हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय सी टू डू इट। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करने वाला है? तो ए बी सी तीनों मिला तो 4 दिन में किया। ए अकेला 9 दिन में किया। बी अकेला 8 डेज में नहीं 18 डेज में किया। कितने दिन में किया था प्यारे बच्चों? यहाँ पे 18 डेज में किया था। 8 डेज में नहीं किया था, 18 डेज में। देर इज अ बिग मिस्टेक हियर। 18 डेज क्या हो जाएगा? 18 डेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ से थोड़ी चेंजेस आने वाली है। क्या चेंज आएगी देखेंगे यहाँ पे। 9 18 कैल्सियम हो जाएगा 18। 9 2 जा +1 3/18। 3 6 जा 1/6 मिलने वाला। यहाँ पे भी थोड़ी चेंज आएगी। फिर क्या चेंज आएगी? 1/4 है। अब इसको लेके आएंगे 1/4 में से 1/6 को माइनस करेंगे। क्या मिलेगा? 6 4 कैल्सियम 12, 4 3 जा और 6 2 जा 1/12। तो ए अकेला तो लिखेंगे यहाँ पे 10। सी अलोन, सी अलोन कैन कंप्लीट कितना दिन में करेगा? तो इसका काम का उल्टा कर देंगे 12 डेज। क्या हो जाएगा? 12 डेज। तो 12 डेज कहीं पे दिख रहा है? फर्स्ट में ही दिख रहा है। तो ये 12 डेज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एरर आया था। यहाँ पे 18 डेज था, यहाँ पे 8 डेज आ गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो सकती है। तो 18 डेज के अकॉर्डिंग हमने निकाला यहाँ पे 1/6 और 1/6 को हमें तीनों मिलके जो काम किए उसमें से माइनस कर दिया। तो हमें आंसर मिला 1/12 मिल। क्या मिल गया? 1/12 मिल गया। बात समझ में आई? और इसको उल्टा करेंगे तो हमें सी का अकेले का 12 डेज में काम करने का टाइम पीरियड पता चल जाएगा, कितने दिन में कंप्लीट करने वाला। बात समझ में आई? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये। अगले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। सो लुक हियर ऑल ऑफ यू, सीखेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और थोड़ी सी लॉजिक यूज करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज ए बी एंड सी। ए बी एंड सी कैन डू अ piece of work. A, B and C can do a piece of work, piece of work 6, 8 and 12 days. 6, 8 and 12 days respectively. Respectively, B and C work together. B and C work together for 2 days. For 2 days, then A takes C's place.
how long will it take to finish the work? नंबर ए है पहला ऑप्शन 4 डेज, बी ऑप्शन है 2 डेज, सी ऑप्शन है 3 डेज और डी ऑप्शन है 8 डेज। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखेंगे कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज। ए बी सी तीनों मिल करके अगर किसी काम को करते हैं तो ए अकेला 6 डेज में कर रहा है, बी अकेला 8 डेज में कर रहा है, सी अकेला 12 डेज में कर रहा है। अब कहता बी एंड सी, क्या बोला, बी एंड सी वर्क टुगेदर। जब बी और सी साथ में काम करते हैं तो 2 दिन में कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 दिन। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक साथ में काम करते रहे। बी और सी मिलके 2 दिन तक काम करते रहे। देन ए टेक्स सीज प्लेस, तो बी और सी साथ में काम कर रहे थे, फिर यहां से बी निकल गया और बी के प्लेस पे ए आ गया। बात समझ में आई? बी और सी साथ में काम कर रहे थे, सी निकल गया और सी के प्लेस पे ए आ गया। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, तो अब कितने दिन में काम पूरा होगा? बात समझ में आई आपको? मैं फिर समझाता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी सी 3 पर्सन है, तो ए किसी काम को 6 डेज में कर रहा है, बी किसी काम को 8 डेज में कर रहा है और सी किसी काम को 12 डेज में कर रहा है। तो ए कर रहा है 6 डेज में, बी कर रहा है 8 डेज में और सी कर रहा है 12 डेज में। बात समझ में आई? तो कहता है यहाँ पे अगर बी और सी साथ में मिल जाए और मिल करके उसने सिर्फ 2 दिन तक काम किया, कितना दिन में कर सकता है ऐसा नहीं दिया है, 2 दिन तक साथ में काम किया उन्होंने दोनों मिल करके 2 दिन तक साथ में काम किए। तो कुछ तो काम किया होगा दोनों मिल करके 2 दिन तक, तो काम का कुछ पार्ट तो सॉल्व हो गया होगा, बाकी पार्ट बचे होंगे। और बाकी पार्ट जो पूरा हुआ है वो इस ग्रुप बी और सी के ग्रुप में से सी बाहर निकल गया, ए आ गया। अब ए बी मिल करके बचे हुए काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे ये निकालना है। बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीनों का इंडिविजुअल टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं वो दिया हुआ है, फिर बी और सी के कॉम्बिनेशन में टास्क कंप्लीट तो नहीं हो रहा, लेकिन 2 डेज टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये बोल रहा है कि अगर सी के प्लेस पे ए आ गया तो बचे हुए काम दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे? बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं दोनों मिल करके? तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे इजी है? तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए का 1 डे, ए जो है कितने दिन पूरा करता है कम काम को, 6 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। अब कहता है जब बी और सी दोनों साथ में मिलते हैं, तो पहले यहां देखिए कि बी और सी कौन है। बी और सी देखिए कौन है, बी है 8 डेज काम करने वाला, 8 डेज में काम को कंप्लीट करने वाला, सी है 12 डेज में काम को कंप्लीट करने वाला। तो मुझे बताइए बीज 1 डे वर्क क्या होगा? बी का 1 डे वर्क 1/8 हो जाएगा, और सीज का 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क हो जाएगा इसका 1/12। अब बी और सी साथ में, बी प्लस सी का 1 डे वर्क क्या होगा, बी सी साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 1/8 प्लस 1/12। क्या मिला यहाँ पे, तो 8 12 कैल्सियम हो जाएगा 24, 8 3 जा और 12 2 जा 24 होगा। 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 हो गया 5/24। ये मिला हमको 5/24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, 5/24 मिला। अब ये टास्क किसने किया है, 1 डे, बी और सी ने मिलकर के, एक दिन का टास्क है इसका। अब मुझे एक बात बताइए कि बी और सी का 2 डेज टास्क कितना होगा? एक दिन का टास्क है इतना, तो 2 डेज का टास्क कितना होगा, 1 डे का टास्क ये है, तो 2 डेज का टास्क क्या हो जाएगा,
तो जो भी टास्क है उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, 2 12 24, तो 5/12। तो उसने दोनों ने बी और सी ने मिल करके 2 दिन में 5/12 टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल टास्क है कितना? टोटल टास्क क्या बोल रहा है यहाँ पे? ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क। तो 1 यूनिट टास्क है, उसमें 5/12 उसने कर लिया, तो टास्क कितना बचा लेफ्ट? तो 1 टास्क था और 5/12 कर लिया, तो 1 माइनस 5/12 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12, 12 माइनस 5, 7/12। क्या मिला यहाँ पे? 7/12 मिला। क्या मिला यहाँ पे? 7/12 मिला। तो ये 7/12 टास्क बचा हुआ है, कुछ काम हो गया है और इतने टास्क रह गए हैं, काम होना है, इस पे इतना काम करना बाकी है। तो उस काम को करने के लिए कौन आने वाले हैं? तो अब सी के प्लेस पे अब ए आने वाले हैं, ठीक है ना? चलते हैं, क्या करेंगे हम लोग इस बार? अब जो काम करेंगे वो देखेंगे ध्यान से। क्या देखेंगे कि इस बार जो है सी के प्लेस पे ए आ जाएगा। तो देखिए, ए का 6 डेज में कंप्लीट करने का है और बी का 8 डेज में। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, इस बार ग्रुप में बी सी नहीं है, अब ए बी आ गया, तो ए प्लस बी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना करने वाले हैं? तो 1/6, इसका हो जाएगा 1/6 ए का और बी का 1/8, 1/8। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 7/24। ये 7/24 टास्क इनका एक दिन का है। टास्क बचा कितना है? 7/12। कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टाइम टेकन कितना लगेगा? तो टास्क हमारा है 7/12। इस टास्क को एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा, तो 7/12 से डिवाइड करेंगे, 7/24 से, ये 7/24 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7/12 ये नीचे रह जाएगा और ये बाय के बाय में है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या देगा? 24। ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 7 कट गया, 12 2 जा 24, तो आपको मिला टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क। बचा हुआ काम कितना दिन में होगा? तो 2 दिन में। 2 डेज कहीं दिया है, ये रहा 2 डेज। तो बचे हुए काम ए और बी मिल करके, बचे हुए काम को ए और बी मिल करके सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आई? तो बचे हुए काम को ए बी मिल करके 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आके अच्छे तरीके से बैठ गया। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का वेट कर रहा है कि हम उसे कैसे सॉल्व करें। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और उसके कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज ऑफ 9 आवर्स, ऑफ 9 आवर्स। ये क्या है? 9 आवर्स ईच डे, 9 hours each. A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each, and B can do it in 6 days of 7 hours, of 7 hours each. How long, how long will they take, they take to do it working together, working together? 42/5 a day, 42/5 hours a day। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा।
कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि किसी काम को ए जो है 7 डेज में करता है। कब? जब वह एक दिन में 9 घंटे काम करता है। दूसरी बात, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। कब? जब वह डेली 7 घंटे काम करता है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर? दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कितने देर में काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे? अगर वह क्या है, डेली 42/5 आवर्स काम करेंगे। 42/5 हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 42/5 हमें एक फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, रेशनल पोर्शन में आ रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे कि अगर ए 7 दिन में करता है तो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? एक दिन में 9 घंटे कर रहा है। अगर बी 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? सिर्फ 7 ही घंटे काम कर रहा है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है कि ए जो काम कर रहा है वो 7 डेज में कर रहा है और 9 घंटे काम कर रहा है। तो ए जो है, ए को टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो 7 × 9 63 आवर्स लग गया, पूरा पूरा टाइम उसको। चलिए, बी जो है काम कर रहा है वो 6 डेज में कर रहा है और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 7 घंटे काम कर रहा है। तो बी को जो टोटल टाइम लग रहा है 7 6 जा 42 आवर्स, सिर्फ 42 घंटे लग रहा है ना? अब देखिए, ये ए है, ये बी है, ए बी, ठीक है ना? तो ए ने जो टाइम लिया है वो 63 आवर्स का टाइम लिया है और बी ने जो टाइम लिया है वो 42 आवर्स का टाइम लिया है। दोनों का एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा? 63 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सोचने वाली बात है कि 63 और 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए, 7 7 8 जा 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 3 3 जा 3 2 जा, एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 9 2 जा 18, 18 7 जा 126। क्या मिलेगा यहाँ पे? 126। अब मुझे एक बात बताइए कि टोटल टास्क 126 है। टोटल टास्क कितना है? 126। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर 63 को 126 में डिवाइड लगाते हैं तो क्या मिलेगा? 63 को 126 में अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर लिया, ठीक है ना? और बी जो है कितना काम किया? तो 126 में 42 से डिवाइड लगाइए, 3 से लगेगा, +3 यूनिट। कितना किया? +3 यूनिट्स। ए ने किया 2 यूनिट, बी ने किया 3 यूनिट। बात समझ में आई? अब कहता है कि दोनों का एक दिन का काम कितने यूनिट हो जाएगा? जरा सोचिए कितना होना चाहिए। तो ये दोनों जो है, ये 2 यूनिट किया, ये 3 यूनिट किया। अब यहाँ पे देखिए कि जो टोटल टास्क इनका जो है वो कितना है? 126 है। कितना है? 126। तो ये दोनों मिल करके जो काम करने वाले हैं वो कितने डेज में करने वाले हैं? तो टोटल डेज टेकन बाय ए प्लस बी कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए इसको? तो कितना चाहिए? क्या करेंगे? ये 2 3 कितना हो गया? 5 यूनिट। 126/5 कर देंगे। इतना डेज में ये दोनों मिलकर काम पूरा कर देगा। क्या करेगा? काम को पूरा कर देगा। ये दोनों मिलकर के काम को इतने दिन में पूरा कर देगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। तो इतने दिन में पूरा करेगा। अगर वह इतना घंटा रोज काम करता है तो कितने दिन में करेगा? अब बताइए क्या करना है। मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए थे क्या? शायद इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। इसके ऑप्शन लिखेंगे आप। इसका पहला ऑप्शन है 3 डेज और इसका दूसरा ऑप्शन है 4 डेज, तीसरा ऑप्शन है 4.5 डेज और चौथा ऑप्शन था इसका 6 डेज। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कहता है यहाँ पे कि अगर इतना दिन में किया तो एक दिन में इतना घंटे काम कर रहा है, तो टोटल टास्क इसका ये है इतने डेज में। तो एक दिन के टाइम को टोटल टाइम से डिवाइड लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा कि ये जो है कितने डेज में करने वाला है।
कितने डेज में करने वाला है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टाइम जो है, ये टाइम 126/5, उसमें ये वाले टाइम से हम क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले 42/5। इससे क्या होगा, 5 कट जाएगा, 126/42 बचेगा हमारे पास, क्योंकि 5 से 5 कट गया, 126/42 बच गया हमारे पास। क्या करने वाले इसमें हम डिवाइड करेंगे 42 3 जा, तो 3 दिन में क्या हो गया, यहाँ पे 3 डेज में दोनों मिल करके काम को पूरा कर देगा, अगर दोनों रोज 42/5 आवर्स काम करता है तो। बात समझ में आई। हमने किया कुछ खास काम नहीं, हमने ए का टाइम निकाला 7 डेज 9 घंटे, तो पूरा टाइम 63 आवर्स। बी का 6 डेज 7 आवर्स, मल्टीप्लाई किया 42 आवर्स काम किया। टोटल टास्क यही है ना, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये है, इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हो, 63 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ए का टोटल टाइम 63 आवर्स है और बी का टोटल टाइम कितना है, 42 आवर्स है। दोनों को हमने पकड़ लिया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया और एक एक दिन का काम निकाल लिया। एक एक दिन के काम को प्लस करके ये पूरे काम में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ क्या मिल गया हमको, टोटल टाइम मिल गया, कितने टाइम में पूरा करेगा, आवर्स मिला। और आवर्स को एक दिन के काम जो आवर्स में है उससे डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल गया। हमें आंसर दिया हुआ था नंबर ऑफ डेज में, तो 3 डेज कहाँ दिया है ये, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला आंसर सही है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब हम लोग को मिलने वाले हैं और क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको बारीकी से समझना है, वीडियो पॉज करनी है, फिर देखना है, फिर समझना है, फिर आगे बढ़ना है। अब आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर, क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस of work, A can do a piece of work in 80 days, in 80 days he work, ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है for 10 days, work for 10 days and then B alone finishes the remaining work in 42 days. The two together could complete the work in, बताना है। पहला ऑप्शन है 24 डेज, दूसरा ऑप्शन है 25 डेज, तीसरा ऑप्शन है 30 डेज और चौथा ऑप्शन है 6 डेज। चलिए भाई, ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए कि सॉल्यूशन करने से पहले हमारा एक सबसे पहला जो काम होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ना, और पढ़ने के बाद उसको समझना क्वेश्चन को, और समझने के बाद उसे मैनिपुलेट करना, सॉल्व करना कि वो कैसे सॉल्व होगा। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, किसी काम को, वर्क जो है वो कितना है, 1 यूनिट टास्क करना है। अब ए अकेला उस काम को कर दे रहा है 80 डेज में, बोला ऐसा कि ए अकेला काम को कर दे रहा है 80 डेज में, ठीक है ना। अब ही वर्क फॉर 10 डेज, अब बताइए कि ए अकेला उस काम को 80 डेज में कर सकता था, लेकिन वो काम सिर्फ 10 दिन ही किया है। तो एक दिन में उसने कितना काम किया है, और एक दिन के काम को उसके 10 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 10 दिन का काम आ जाएगा। चलिए
तो एज ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/80, हो जाएगा ना। फिर ए 10 दिन काम किया है, तो ए का 10 डेज वर्क, ए का 10 डेज वर्क 1/80 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 कट गया 1/8। तो ए ने कितना काम किया? ए ने 1/8 काम किया है। पूरा काम था कितना? 1 यूनिट। पूरा काम कितना था? 1 यूनिट। और ए ने काम कितना किया? 1/8। तो यहाँ पे वर्क रिमेंड कितना हुआ? वर्क रिमेंड कितना काम बचा? तो 1 टास्क पूरा था, उसमें 1/8 उसने कर दिया ए ने, तो काम बचा कितना? तो 8 माइनस 1/8, 7/8 टास्क बचा हुआ है। काम सिर्फ हुआ है 1/8, 7/8 टास्क अभी भी बचा हुआ है। तो 7/8 टास्क को करने के लिए कौन आया? देखिए, एंड देन बी एलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। अब बी ने इस टास्क को कितने दिन में पूरा कर दिया? बचे हुए काम को 42 डेज में। तो क्वेश्चन ये है, द टू टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन। अब दोनों साथ में काम करते शुरुआत वाले दिन से, तो कितने टाइम में पूरा करते? ये बताना है कि जब दोनों साथ में एक साथ काम करते तो कितने टाइम में टास्क कंप्लीट कर सकते थे। तो पहले ये तो पता चल जाए, जैसे ए का काम पता चल गया, ए 80 डेज में कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर रहा है ये तो पता चले। चलिए देखिए यहाँ पे कि हमें जो है वर्क रिमेंड है 7/8। अब एक बात मुझे बताइए कि बी ने उसके बचे हुए काम को पूरा किया है, तो काम 7/8 बचा है, तो बी काम जो किया है वो 42 डेज में किया है कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे सामने 42 डेज तो दिया है, लेकिन हमें ये नहीं दिया है कि बी कितने दिन में काम कर सकता था, ये दिया ही नहीं है। तो हमें दिया रिमेनिंग टास्क 42 डेज। तो रिमेनिंग टास्क 42 डेज दिया है, तो आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि मान लेते हैं कि लेट बी कैन कंप्लीट द टास्क इन एक्स डेज। बी जो काम को कर सकता था वो एक्स डेज में कर सकता था, कि बी जो है काम को एक्स डेज में कर सकता था, अगर उसे मौका मिलता तो करता। तो देखिए आपको बोला क्या है कि 42 डेज में बचे हुए काम किया है, तो 42 डेज कौन से काम को किया है? तो 7/8 पार्ट के काम को। तो 7/8 किसका? टोटल टास्क का। तो टोटल टास्क उसका क्या था? एक्स। उसका 7/8 पार्ट किया है, कितना किया है? 42 डेज में, इक्वल टू 42। अभी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 42/7/8। 42/7, ये बाय के बाय में ऊपर चला जाएगा, 8 7 6 जा 48 डेज। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन कर सकता था? 48 डेज में। ए ने अकेला किया 80 डेज में। तो दोनों का अकेले का डेज पता चल गया, तो दोनों को मिला के आप बता सकते हैं कि कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे इस पोर्शन को मैं मिटाता हूं और देखेंगे। चलिए अब क्या है, ए कर सकता है 80 डेज में। अब बी का भी मिल गया, बी कर सकता है 48 डेज में। चलिए अब क्या करना है, ए का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/80। और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी का 1 डे वर्क 1/48 मिला यहाँ पे। अब दोनों से क्या निकालना है आपको? 1 डे वर्क दोनों का कंबाइंड फॉर्म में। तो क्या होगा वो? दोनों का 1 डे वर्क कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा कि ए प्लस बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो 1/80 आप इसका लेंगे 1/80 प्लस बी का लेंगे 1 डे वर्क 1/48, कितना लेंगे? 1/48। तो 1/80 1/48 दोनों कैल्सियम लीजिए, कितना आ रहा है? 80 48 कैल्सियम कितना आ जाएगा? 80 और 48 क्या मिलेगा यहाँ पे? 240 जा 224 जा 220 जा 212 जा, और क्या मिलेगा? 210 जा 26 जा 25 जा 23 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 इंटू 3 120 मिल जाएगा। 120 83 जा 120 प्लस 48 टेबल कितने बार में आएगा? 120
120 होगा ना, कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 5, क्या मिला यहाँ पे? 240, 240 मिलेगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे आप? 240 80 लिख देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, 3 मिल जाएगा। चलिए, और 240 में 84 से 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 मिल जाएगा। 48 5 जा, है ना, 48 5 जा 240 और 83 जा 240, क्या मिला आपको? 8/240, ऐसा कुछ मिलेगा। अब ये कटेगा 8 या 30 से, 1/30। तो ए और बी साथ में मिल जाए तो कितना दिन में काम को करेंगे? एक दिन का काम 1/30 है, तो ए बी कैन कंप्लीट टास्क, कंप्लीट टास्क कितने दिन कर सकता है? इसका उल्टा कर देते हैं, 30 डेज। दोनों साथ में मिलेंगे तो काम को 30 डेज में करके दिखा देंगे, ठीक है ना, कंप्लीट कर देंगे। तो हमें ऑप्शन में 30 डेज मिलना चाहिए, 24 25 36, तो ये 30 में इसमें टिक लगा देंगे कि ये ए और बी दोनों साथ मिल करके 30 डेज में टास्क को पूरा कर देंगे। बात समझ में आई? तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें जरा समझेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ नए कंसेप्ट के साथ है। तो नए कंसेप्ट हमें हर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। माइंड में हर कंसेप्ट के सॉल्यूशन जब आ रहे हैं तो आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि हर कंसेप्ट का मैंने क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको किसी भी तरह क्वेश्चन अगर सामने आता है तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 में क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन डू अ piece of work, A and B can do a piece of work in 45 days, कितने दिन में? 45 डेज में, and 40 days, 40 days respectively. They begin together, but A lives after some days. A काम छोड़ के बीच में चला गया, and B complete the rest in 23 days. In 23 days. For how many, क्या करेंगे? For how many days did A work, कितना दिन A काम किया था? बताइए। ऑप्शन दिया है 6 डेज, ऑप्शन सेकेंड दिया है 9 डेज, ऑप्शन थर्ड दिया है 8 डेज और ऑप्शन फोर्थ दिया है 12 डेज। बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज। कहता है साफ साफ, देखिए प्यारे बच्चों, साफ साफ बोल रहा है ए कितना दिन में? 45 डेज में। ए कितना दिन में? 45 डेज में। और बी कितने दिन में? 40 डेज में। तो बी कर रहा है 40 डेज में और ए कर रहा है 45 डेज में, ठीक है ना। अब कहता है दे बिगेन टुगेदर, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। तो कहता है बट ए लिव्स आफ्टर सम डेज, ए कुछ दिनों के बाद चला गया काम छोड़ के, एंड बी कंप्लीट द रेस्ट इन 23 डेज, और बी ने बचे हुए काम को 23 डेज में कंप्लीट कर दिया। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, तो ए जो है बी के साथ में कितना दिन काम किया था? ए जो है बी के साथ में कितना दिन काम किया था, ये निकालना है आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है? देखिए कि ए का जो है कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 45 डेज है, तो फिर ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा?
ए का 1 डे वर्क 1/45 हो जाएगा, और फिर बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब दिखाता हूं मैं कुछ आपको कि अगर हम ए और बी दोनों को पकड़ लेते हैं तो ए का 45 डेज में कंप्लीट करने का है, बी का 40 डेज में। ए का 45 डेज में, बी का 40 डेज में। दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आ रहा है, क्या आ जाएगा, 45 और 40 का एलसीएम क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपको 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो मिला आपको 9 8 जा 72, 72 5 जा 360, क्या मिल गया, 360। टोटल टास्क है कितना, 360, 360, 360 पूरा पूरा टास्क है। अब ये पूरा पूरा टास्क 360 है, और ये 360 टास्क को ए और बी ने मिलके कुछ दिन तक किया, फिर उसके बाद चला गया। मुझे एक बात बताइए कि बी जो है वह एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो अगर आप 360 में 45 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 9 5 जा 5 7 जा 5 2 जा 9 8 जा, एक दिन में ए जो है 8 यूनिट टास्क कर लेता है, और बी कितना करता है, 360/40 करिए, एक दिन में 9 यूनिट टास्क कर लेता है। जब बी एक दिन में 9 यूनिट टास्क कर लेता है, टोटल टास्क है 360, तो बी को कंप्लीट करने में दिन कितना लगा, 23। तो 23 डेज में वह कितना टास्क किया होगा, टास्क डन बाय बी इन रेस्ट वर्क जो था उसमें। तो 9 एक दिन में करता है, 23 डेज तक किया था, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 1 19, ऐसा कुछ होगा। 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 2 जा 18, 2 क्या हो जाएगा 20, 207 टास्क 23 दिन में कर लिया होगा, कर लिया ना। ध्यान से देखिए, इसके बाद कहानी शुरू होती है। अभी क्या है कि अभी जो है हमने पूरा टास्क निकाल लिया, और कितना टास्क बी ने अकेले किया है वो भी निकाल लिया। अब टास्क लेफ्ट, कितना काम बचा है, तो 360, 360 पूरा था, उसमें 207 बी ने बचे हुए दिन में कर लिया, ठीक है ना। तो टास्क बचा कितना, 0 - 7 3 आएगा, और यहाँ पे 6 - 0 क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 - 7 तो होगा नहीं, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 360 207। देखिए यहाँ पे 10 - 7 3, और यहाँ 5 - 0 5, 3 - 2 1, 153 क्या मिलेगा यहाँ पे, 153, 153 टास्क बचा हुआ है। अब ये 153 टास्क शुरू शुरू में दे बिगिन टुगेदर, साथ में शुरू किया था। तो जब साथ में शुरू किया था तो शुरुआत वाला टास्क भी जुड़ेगा ना, एक दिन में कितना कितना करता है, दोनों ऐड कर देंगे टास्क एक दिन का, तो दोनों एक दिन में कितना टास्क करेगा, 8 + 9 कितना टास्क करेगा। तो ए प्लस बी का 1 डे टास्क कितना है, तो 8 + 9 17, पूरा टास्क बचा हुआ कितना है, ये इतना टास्क दोनों ने साथ में किया है, एक दिन कितना करता है, तो कितना दिन में किया होगा कंप्लीट, ये भी साथ में रह के काम। तो नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय, किसका पूछा, ए का, ए कितना दिन काम किया, कितना किया होगा, तो 153 टास्क बचा हुआ है, और दोनों मिलके 17 टास्क करता है। काटिए इसको, 9 से कटेगा, 9 डेज। तो ए जो है वह 9 दिन तक शुरुआत में साथ में बी के साथ रह के काम किया था। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, ए कितना दिन काम किया, तो 9 डेज, बी भी 9 डेज, सी और ए भी 9 डेज साथ में किया, बाद में 23 डेज में बी ने बचे हुए काम को कंप्लीट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 डेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9 डेज। कहानी समझ में आई, बहुत सिंपल कहानी थी, बहुत आसान कहानी था, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात थी कि हम इसको समझे कैसे। तो समझ में अब आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं।
तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, कुछ नए कंसेप्ट आ रहे हैं और उससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको सीखते रहना, अभी कंटिन्यू रखना है और जितने भी नए कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं उसको माइंड में प्रॉपरली सेट कर देना है कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी तरीके से ही सॉल्व करना है और क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए एक भी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। इफ 12 मैन और 18 वोमेन, 12 मैन 18 वोमेन कैन reap a field in 7 days, in what time can can four men and 8 women, यहाँ पे और है बट यहाँ पे एंड है, ध्यान देने वाली बात है। 4 men and 8 women can reap the same field। चलिए क्वेश्चन हो गई। अब क्या रहा है यहाँ पे कि 12 आदमी और 18 महिलाएं मिल करके, अगर 12 आदमी मिल करके एक फील्ड को 7 डेज में रीप कर सकता है। एक टास्क होता है, जो लोग खेती करते हैं वो जानते होंगे, एक टास्क होता है रीप करना, खेतों में जाकर के काम करना, ताकि उससे कुछ एक जो भी उसका एग्रीकल्चर टास्क है उसको परफॉर्म करना। तो वो टास्क को 12 मैन जो है वह 7 डेज में कर रहा है, और अगर 12 मैन ना हो तो 18 वोमेन मिलके भी 7 डेज में ही कर रही है। तो कहता है इन व्हाट टाइम कैन 4 मैन एंड 8 वोमेन कैन रीप द सेम फील्ड। उसी फील्ड में अगर 4 मैन और 8 वोमेन, मतलब दोनों साथ में, अभी साथ में नहीं है, मैन अलग कर रहा है, मैन करेगा तो वोमेन नहीं करेगी, वोमेन करेगी तो मैन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैन 12 मैन अलग करके इसको 7 डेज में कर रहा है और 18 वोमेन अलग करके इसको कंप्लीट कर रही है। बट इस बार साथ में बोला कि 4 मैन और 8 वोमेन मिल करके सेम टास्क को कितना दिन में करने वाले, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखेंगे। हाँ, ऑप्शन तो हमने लिखा नहीं, ऑप्शन देना भी जरूरी है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है 10 डेज, बी ऑप्शन है 14 डेज, सी ऑप्शन है 9 डेज और डी ऑप्शन है 8 डेज। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्वेश्चन कुछ नया है, कुछ खास है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो कह रहा है यहाँ पे कि 12 मैन और 18 वोमेन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। 12 मैन अलग काम कर रहा है, 18 वोमेन अलग काम कर रहा है। तो अगर 12 मैन मिल करके किसी एक फील्ड को रीप कर रहा है 7 डेज में, और उसी प्लेस पे मैन हटा दिया जाए, 18 वोमेन प्लेस कर दिया जाए, तो वही 7 डेज में ही कर रही है। तो इस बार हमने 4 मैन और 8 वोमेन को लिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि हमको क्या दिया है कि 12 मैन जिस टास्क को कर रहा है उसी टास्क को 18 वोमेन भी कर रही है, सेम टास्क को। तो इक्वल टू हो जाएगा, इनका टास्क दोनों सेम है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, 4 इंटू 3 मैन कर देते हैं और यहाँ पे 6 इंटू 3 वोमेन कर देंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 इंटू 4 मैन, यहाँ पे 3 इंटू 6 वोमेन, 3 3 कैंसिल हो गया। अभी मिला हमको 4 मैन इक्वल टू 6 वोमेन। क्या मिला? 4 मैन इक्वल टू 6 वोमेन। अब देखिए यहाँ पे भी पूछा गया 4 मैन, इसलिए हमने यहाँ पे निकाला है 4 मैन इक्वल टू 6 वोमेन। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आगे इसका यूज करने वाला, ठीक है ना। देखेंगे आगे। तो कहता है कि 4 मैन, नाउ 4 मैन प्लस 8 वोमेन की कहानी हो रही है। तो 4 मैन के प्लेस पे हम 6 वोमेन लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो 4 मैन के प्लेस पे लिख दिया 6 वोमेन, क्या लिख दिया 6 वोमेन, और 8 वोमेन के प्लेस पे 8 वोमेन ही लिखेंगे। तो हमको टोटल वोमेन कितना मिल गया, 8 6 14 वोमेन। कितना मिल गया? 8 6 14 वोमेन मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें ये पूरा का पूरा टर्म वोमेन में आ गया। अब सोचने वाली बात ये है कि देन 18 वोमेन टास्क को 7 डेज में कर रही है, तो दोनों का टास्क है कितना?
तो वोमेन का कितना टास्क है? तो 18 इंटू 7 टास्क है उसका। अब 18 इंटू 7 टोटल टास्क है, तो ये टास्क हमको मिल गया। अब करने वाली हैं 14 वोमेन मिल करके। तो ये पूरे टास्क में, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज टेकन कितना लगेगा? सिर्फ 14 वोमेन मिलके करे तो पूरा टास्क 18 इंटू 7 है और करने वाली हैं 14 वोमेन। तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज पता चले कितना दिन में टास्क पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14 और 2 9 जा 18, तो हमें सिर्फ 9 डेज लग रहे हैं। हमें सिर्फ क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ 9 डेज लग रहे हैं टास्क को कंप्लीट करने में। तो 9 डेज में ये 4 मैन और 8 वोमेन मिलके टास्क को पूरा कर दे रहे हैं। तो आंसर विल बी 9 डेज। आंसर विल बी 9 डेज। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी और करेंगे और अगले लेक्चर में, लेकिन अभी तब तक के लिए थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे और जो भी सीखे हैं उसको एनालाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि हमने कौन कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चन किए हैं और उसके लेवल के क्वेश्चन हमसे कभी भी छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, उस पर पूरा फोकस के साथ ध्यान देंगे। बात समझ में आई? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा रिपीट करके देखेंगे और देखेंगे हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कि उसका सोल्यूशन मिला कैसे, वो आया कहाँ से। ठीक है ना? कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इससे और बेस्ट तरीके से परफॉर्म करके दूं और बहुत आसानी से आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।